सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। राजेंद्र अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सो रहा होता है। उसका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थी। आम के पेड़ की डालियों के आवाज भी काफी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजेंद्र को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसा क्यों कर रही है। जाकर देखता हूँ कहीं से ठंड तो नहीं लग रही। उसे लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी, इसीलिए राजेंद्र ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में राजेंद्र की नजर उसकी खाट पे पड़ी। उसने देखा कि एक स्त्री उसकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली के तेज झटके हुए। वैसे तो राजेंद्र बहादुर था, लेकिन आज उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त राजेंद्र ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। राजेंद्र ने तापने के साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, अरे कौन है भैया वहाँ पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो राजेंद्र अचंभित हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजेंद्र खड़ा हो गया। तभी राजेंद्र ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। राजेंद्र ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोला, मैंने कहा कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि राजेंद्र अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा था। राजेंद्र का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तू मुझसे नहीं डरता? राजेंद्र ने हिम्मत की और बोला, यहाँ से चली जाओ, वरना इसी लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना बोलते ही राजेंद्र ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज लगाई, अब तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर राजेंद्र का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उसे लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। राजेंद्र सोचने लगा कि आखिर यह औरत है कौन। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयंकर रूप में क्यों है? अरे यह तो गीता है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और गीता साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब राजेंद्र को पूरी बात समझ में आ गई थी। यह गीता के बचपन की बात है। जब गीता 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह गीता भी पेड़ पर चढ़कर खेल रही थी। अचानक गीता जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और गीता मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और गीता को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गीता की मौत हो गई थी। राजेंद्र को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा गीता के पास जाके रोने लगा। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। क्या वास्तव में वह गीता ही थी? गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब गीता की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए गीता की आत्मा आज तक भटक रही है। राजेंद्र ने तुरंत ही गीता को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। इसी वक्त गीता की आत्मा गांव वालों के सामने आ गई और कहा, हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ।
लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दिलाइए। बाद में राजेंद्र ने गीता के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।